पोरबंदर से तकरीबन 350 किलोमीटर नॉटिकल माइल्स दूर पाकिस्तानी नौका ने खुद को उड़ा लिया। इस नाव का कोस्ट गार्ड ने पीछा किया था। ये मामला आपको बता दें कि 31 दिसंबर की रात का है। बताया जा रहा है कि करीब 1 घंटे तक कोस्ट गार्ड ने नाव का पीछा किया, जिसके बाद नाव ने खुद को उड़ा लिया। साथ ही ये भी खबर है कि इस दौरान इस नाव में करीब 4 लोग सवार थे। ये जो नाव है ये कराची के पास केती बंदरगाह से आ रही थी और पाकिस्तानी मछुआरों की नाव सी दिख रही थी और खुफिया जानकारी इसके बारे में मिली, उसके बाद ये कार्रवाई की गई थी। ये जो पूरा ऑपरेशन है इसमें डॉनियर एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया गया और इस नाव को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन इस नाव को करीब 1 घंटे तक कोस्ट गार्ड ने इसका पीछा किया और बाद में अंधेरे और ख़राब मौसम से में क्या हुआ, इस नाव में जो 4 लोग थे वो कहाँ गए, इसका पता नहीं चल पाया। अभी तक इस बात का कोई पता नहीं है कि ये लोग बच गए या ये लोग मारे गए। कोस्ट गार्ड ने कोशिश की पूरी जानने की लेकिन अभी फिलहाल जो ताज़ा खबर है उसके मुताबिक जो 4 लोग सवार थे उनका कोई अता पता नहीं है। इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं हमारे संवाददाता राजीव रंजन का। राजीव, क्या हुआ था 31 दिसंबर की रात? देखिए, अभी जो रक्षा मंत्रालय का जो रिलीज है उसके मुताबिक जो 31 की रात की घटना है, ये कराची के पास जो केती बंदूर नाम के वहां से जो है ये फिशिंग बोट चला था और ये इंटरनेशनल बाउंड्री से भारतीय इलाके में गैर कानूनी ढंग से घुसने की कोशिश कर रहा था। और जब ये कोस्ट गार्ड को इस तरह के इनपुट मिले कि पाकिस्तानी बोट जो है घुसने की कोशिश कर रहा है तो उसका बकायदा पीछा किया गया और ये तकरीबन 1 घंटे तक चला। और आपको ये बता दें कि न केवल सी के जरिए उसका पीछा किया जा रहा था बल्कि जो डॉनियर जो एयरक्राफ्ट है जो कोस्ट गार्ड के पास है सर्च एंड रेस्क्यू के लिए, उससे भी पूरा जानकारी ली गई और एक जगह एक ऐसा आया कि जहां बोट को रोक दिया गया और वार्निंग के लिए कोस्ट गार्ड के जब जवान लोगों ने फायर किया उसको रोकने की कोशिश की तो वो सपोर्ट नहीं कर रहे थे। और आपको ये बता दें कि उसी दौरान जो है जो 4 लोग वहां दिखे थे नीचे गए और अपने आप को खुद से उड़ा लिया गया और जब उड़ा लिया गया और उसके एक्सप्लोसिव के जरिए तो उसके बाद कोस्ट गार्ड के बोट नजदीक गए और अंधेरे और खराब मौसम की वजह से कोस्ट गार्ड का कहना है कि किसी को बचाया नहीं गया। आपको बता दें कि 1 तारीख की सुबह यानी कल की बात है, कल सुबह भी वहां ऑपरेशन चला है कोस्ट गार्ड के से, लेकिन वहां कुछ पता नहीं लग पाया है। और सबसे बड़ी बात कि 26/11 के बाद मुंबई की घटना के बाद लगातार इस तरह की इनपुट आ रही कि सीमा पार से जो आतंकी जो है इस तरह के समुद्र के रास्ते फिर से दाखिल हो सकते हैं। तो इस वजह से जो कोस्ट गार्ड या नेवी जो है काफी सतर्क थी और उसी का नतीजा ये था कि ये पकड़ में आया। जी राजीव, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर ये जो पूरा हमारा भारतीय वाटर्स जो एक्सटेंड होते हैं वो इलाका कितना पोरस रहता है और कितनी वहाँ पे चाक चौबंद क्या सुरक्षा रहती है, या ये ऐसा है कि वहाँ पे किसी मछुआरे की बोट का घुसना या किसी और तरह की बोट का घुसना आसान हो सकता है? नहीं, देखिए आसान तो नहीं है। खासतौर से मुंबई की जो घटना हुई आपको 26/11 के बाद जो पूरा जो हमारा जो सी लाइन है उनको एक तरह से कह सकते हैं कि चाक चौबंद कर दिया गया, लेकिन अभी भी कई जगहों पर कमियां हैं। जो रिकमेंड किया गया था कि जितने भारतीय बोट होंगे उस पर एक ट्रांसपोंडर लगेगा, वो अभी तक पूरा नहीं लग पाया। तकरीबन 1.5 लाख के तकरीबन बोट है, उनका ट्रांसपोंडर लगने की बात है वो नहीं लग पाया। लेकिन जहां तक सर्विलांस की बात है तो पूरे जितने हमारे समुद्र जो है वहां पर पूरे सर्विलांस किया जा सकता है कि कौन बोट कहां से मूव कर रहा है, ये सारी व्यवस्था है। आपको ये बता दें कि गुड़गांव में ही एक ऐसा स्टेशन बनाया गया, मैरीटाइम स्टेशन बनाया गया, जिससे जो पूरा जो भारतीय के समुद्री सीमा में कौन कौन से बोट दाखिल हो रहा है, वो उसका रेडियस क्या है और कहाँ का किस एरिया का जहाज है, ये सब कुछ जो है मॉनिटर किया जा सकता है। और जब ये पता लगे कि कराची से कोई बोट चला है और केती बंदर से चला है और उसके बाद वो इंटरनेशनल बॉर्डर में जब तक है तब तक आप उसे कोई रोक टोक नहीं कर सकते। लेकिन जैसे वो भारतीय इलाके में दाखिल हुआ, गैर कानूनी तरीके से बगैर बताए दाखिल हुआ और उसके बाद जब कोस्ट गार्ड के शिप को जब पता लगा कि वो दाखिल हो गया, उसके बाद उसे रोकने की कोशिश की तो वो रुकने के बजाय और भागने लगा। और ये तकरीबन ये पूरी जो घटना कह सकते हैं कि 1 घंटा तक चला। कोस्ट गार्ड ने फिर खबर किया
फिर जो है आसमान से जो है एयरक्राफ्ट के जरिए उस पर निगरानी की गई, और जब कोस्ट गार्ड के शिप बहुत करीब पहुंच गया और उसके एक ऐसा जगह पर आया जब उसे रोक दिया गया, उसे वार्निंग दी गई कि वहां रुक जाए, तो उसके बजाय रुकने के अपने आप को वो जहाज जो है उड़ा लिया उसने। तो कुछ न कुछ संदिग्ध जरूर था, जिस वजह से कोस्ट गार्ड को वो नहीं चाह रहे थे कि भारतीय जो है सुरक्षा दस्ता जो है कोस्ट गार्ड के लोग उसके करीब जाएं और उसे पता लगाने की कोशिश करें कि आखिर उस जो है बोट में क्या है क्या नहीं है, क्या वो सामान लेके जा रहे हैं, उनकी मंशा क्या है। लेकिन अगर उनकी मंशा अगर नीयत अगर साफ होती तो कम से कम भारतीय इलाके में अगर दाखिल गलती से हो भी गए तो रुक जाते और भारतीय जो सुरक्षा एजेंसियां जो कोस्ट गार्ड की बकायदा मदद करते। तो उनकी मंशा साफ नहीं थी और यही वो नहीं चाह रहे थे कि कोस्ट गार्ड के लोग उनके बोट में दाखिल हो और सारा जांच करें, उनसे पता लग पाए, उनकी नियत का भी पता लग पाए, और यही वजह कि अपने आप को उन्होंने उड़ा लिया। जी बिल्कुल। साथ ही ये भी जानना चाहेंगे, आप कह रहे हैं कि इस पूरे ऑपरेशन में कुछ एयरक्राफ्ट्स का भी इस्तेमाल किया गया, तो कोस्ट गार्ड के पास ये किस तरह के एयरक्राफ्ट हैं और किस तरह से जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो कोस्ट गार्ड उसको हैंडल करती है? देखिए, कोस्ट गार्ड के पास जो एयरक्राफ्ट इस ऑपरेशन में इस्तेमाल हुए वो डॉनियर एयरक्राफ्ट है। डॉनियर एयरक्राफ्ट के बारे में बता दें आपको, 200 मील की रेडियस में जो है पूरा निगरानी कर सकता है खाली आसमान से। जो है आपको बता दें कि नीचे समंदर में क्या क्या हलचल हो रही है, कौन कौन सा जहाज किस किस एरिया मूवमेंट कर रहा है, उस पर पूरी तौर पर निगरानी कर सकता है। छोटे छोटे पॉइंट भी उससे देखा जा सकता है। आपको ये बता दें कि समुद्र जो भारतीय समुद्री इलाका है, कई जगहों पर जो है बाकायदा कैमरा लगाया गया, तो कैमरे के जरिए भी मॉनिटर की जा सकती है कि कौन सा जहाज भारतीय इलाके में दाखिल हो रहा है और कौन से इलाके में नहीं दाखिल हो रहा है। खासतौर जो कराची का जो इलाका है उस पर काफी ज्यादा मॉनिटर किया जाता है। तो एक एक जो है अगर शिप अगर कराची से मूवमेंट करता और खासतौर से जब उसका रुख भारतीय इलाके को हो जाता है तो उस पर काफी कड़ी निगरानी रखी जाती है। और उसी निगरानी का नतीजा ये था कि जो बोट की जो मंशा जो था, उसकी जो नियत थी उसके मंसूबे को जो फेल कर दिया है। और खासतौर से भारतीय सुरक्षा एजेंसियां इस बात से पहले से सतर्क थी कि आतंकी जो है समंदर के रास्ते दाखिल हो सकते हैं। तो इस बात को लेकर भी सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी की गई है। जी 26/11 का जो हादसा हुआ था उसके बाद से जाहिर तौर पर भारतीय कोस्ट गार्ड में काफ़ी बदलाव आए थे, और आप जैसा बता रहे थे कि नेवल फ्लीट्स जो हैं और नेवी ने भी काफ़ी अपने अंदर बदलाव किए थे। तो क्या किस तरह की सुरक्षा बदलाव किए गए हैं जिसके बाद से ये जो सी लाइन है, कोस्ट है, उसको और अब सुरक्षित बनाया गया है? बिल्कुल, आपने कह सकते हैं कि खासतौर से जो मुंबई हम लोग से पहले कर बात करें तो उस पर नेवी पर ध्यान नहीं दिया जाता था। लेकिन अब जिस तरह से देखा जाए तो नेवी जो है, नेवी को एक बकाया मॉनिटरिंग अथॉरिटी बनाया गया है। जितने सारे एजेंसीज हैं, सी लाइन में बात करें, चाहे कोस्ट गार्ड की बात हो, चाहे स्टेट पुलिस की बात हो, तो सबको एक मॉनिटर किया जाता है और एक सबके कोऑर्डिनेशन किया जाता है। जो जिसके पास इनपुट होता है सब इकट्ठा करके बकायदा एनालाइज किया जाता है, और जहां कहीं भी समंदर में संदिग्ध गतिविधि दिखती है तो उस पर तुरंत रिएक्ट किया जाता है, ताकि आतंकी जो है फिर से 26/11 जैसी घटना न दोहरा सके। और मुंबई में जिस तरह से तकरीबन 180 लोगों की जान गई थी, अब वैसी घटना फिर से न हो सके। और यही वजह से कि जब 31 रात को कोस्ट गार्ड को ऐसा कोई पाकिस्तान से शिप दिखा और इस तरह के इनपुट लगातार आ रहे हैं कि पाकिस्तान के रास्ते आतंकी जो है जो बोट के जरिए दाखिल हो सकते हैं, तो उसी को मद्देनजर जो कोस्ट गार्ड के शिप ने पीछा किया और जब उसे पकड़ने की कोशिश की, उसके अंदर जो छुपे हुए लोग थे उनको बाहर निकालने की कोशिश की, तो अपने आप को उन्होंने उड़ा लिया। जी राजीव, एक बार आपसे फिर से जानना चाहेंगे कि आखिर 31 दिसंबर की रात को क्या हादसा हुआ, क्या घटना हुआ? जो हमारे दर्शक हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं उनके लिए ये अपडेट दीजिए प्लीज। देखिए, 31 की रात को आपको बता दें कि कराची के पास केती बंदर जो इलाका है, वहां से जो एक जो है फिशिंग बोट चली और पोरबंदर से जो भारतीय इलाका है तकरीबन 350 नॉटिकल माइल दूरी पर चली। तो पूरा जो इलाका, समंदर जो इलाका है, नेवी के कैमरे के जरिए हाई मॉनिटर जो कैमरा उसे लगाया गया है, बाकायदा मॉनिटर किया जाता है कि कोई भी अगर संदिग्ध जो है जो बोट अगर चलती है और जो अंतर्राष्ट्रीय इलाके से भारतीय इलाके में खासतौर से दाखिल होती है तो उस पर कड़ी मॉनिटर किया जाता है। और खासतौर से जो पाकिस्तान की ओर से दाखिल होती है और जैसे ही जो पाकिस्तानी बोट जो है वो भारतीय इलाके में गैर कानूनी तरीके से दाखिल हुई बगैर किसी सूचना के,
तो जैसे वो दाखिल, उसके बाद कोस्ट गार्ड से उसे वार्निंग दिया, उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि अपनी स्पीड बढ़ा दी और भारतीय इलाके में दाखिल हो गया। तो 1 घंटे तक जो है कोस्ट गार्ड शिप ने उसका बकायदा पीछा किया और उसी दौरान जो है कोस्ट गार्ड शिप ने सिग्नल दिया। उसके बाद जो है जो कोस्ट गार्ड के जो है डॉनियर एयरक्राफ्ट के जरिए भी उसको किया गया, उस निगरानी रखी गई कि आखिर ये बोट किधर जा रही है, उसकी मंशा क्या है। और जब करीब पहुंच गया, उसके बाद जब उसे बाहर निकलने के लिए कहा तो उन लोगों ने बाहर नहीं निकलिया, बल्कि उसको 4 अंदर जो पाकिस्तानी थे अंदर से अपने आप को नीचे गए और उसके बाद अपने आप को ब्लोन अप कर लिया, उड़ा लिया। और कोस्ट गार्ड ने हालांकि उस दौरान कोशिश की उन लोगों को बचाने की, लेकिन अंधेरा था, खराब मौसम था, इस वजह से किसी को बचाया नहीं जा सका। जी राजीव, आप हमारे साथ बने रहे। इस वक्त राजकोट से हमारे साथ दीपक रजानी भी जुड़ गए हैं। दीपक, आपसे जानना चाहेंगे कि पोरबंदर का इलाका, वहां पर इस तरह की घुसपैठ करने की कोशिश की गई है ऐसा माना जा रहा है, लेकिन खुद को उस शिप ने उड़ा दिया। आपको अब तक क्या पता चल पाया है वहां की लोकल अथॉरिटी से? नहीं, यहाँ की लोकल अथॉरिटी ये बता रही है कि ये पोरबंदर के पास ये घटना घटी है, जहाँ पे पोरबंदर की शंकास्पद नाव देखी गई थी और उसके बाद उसमें ब्लास्ट हो गया। आपको मैं ये बता दूं कि पिछली बार जब बॉम्बे पे अटैक हुआ था तब एक कुबेर नाम की बोट का भी यहीं पे आतंकवादियों ने इस्तेमाल किया था। तो पोरबंदर का समुद्र किनारा टेररिस्ट लोग काफी यूज करते हैं, वो पहले से भी बात सामने आ चुकी है और ये दूसरी बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तानी नाव पोरबंदर के थ्रू भारत में दाखिल होने की कोशिश कर रही थी। जी, पोरबंदर का जो कोस्ट है वो किस तरह का है दीपक? क्या वहां पर बहुत ज्यादा कटाव है, बहुत ज्यादा ऐसे इलाके हैं जहां पर जिसकी सुरक्षा करना मुश्किल है? नहीं, बिल्कुल। पहले पोरबंदर का जो समुद्र किनारा था वो स्मगलिंग के लिए बिल्कुल जाना जाता था। वहां पे पिछले जमाने में गोल्ड और सिल्वर की स्मगलिंग भी बड़े पैमाने पे होती थी, लेकिन खास करके पोरबंदर का समुद्र किनारा उस समय हाईलाइट हुआ कि जब बॉम्बे में टेररिस्ट अटैक हुआ और उसमें जो टेररिस्ट लोग आए थे वो पोरबंदर की कुबेर बोट को हाईजैक करके बॉम्बे पहुंचे थे। और आज भी जो ये खबर सामने आई है उसमें ये बताया गया है कि पिछले 31 दिसंबर को ये बोट पोरबंदर के समुद्र किनारे में दूर की तरफ देखी गई थी और कोस्ट गार्ड ने जब उसको चेस किया तब ये बोट में एकाएक धमाका हो गया। जी, आप हमारे साथ बने रहें। हमारे साथ इस वक्त राजीव रंजन भी मौजूद हैं। राजीव, आपसे जानना चाहेंगे कि दीपक बता रहे हैं हमको कि जो इलाका है वहां पे पहले भी इस तरह का रहा है कि पहले वहां स्मगलिंग का रहा है, तो जाहिर तौर पे एक सिक्योरिटी के नजरिए से देखा जाए तो सेंसिटिव इलाका है। लेकिन आप क्या मानते हैं कि केती बंदर जो कि अरब सागर में पड़ता है और एक ऐसा पोर्ट है जो कि डेवलप करने की कोशिश की जा रही है, वहां से पोरबंदर तक पहुंचना एक नाव का, पाकिस्तानी नाव का भारतीय पानी में घुसना, ये कितना आसान या मुश्किल हो सकता है? देखिए, आसान तब तक है जब तक वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा में अगर आता है तो तब तक वो आसान है, पाकिस्तान से बिल्कुल आ सकता है। लेकिन जैसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा से भारतीय सरहद में दाखिल होने लगता है तब जो है भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की जो कह सकते हैं चौकन्ना हो जाता है। और खासतौर से पाकिस्तान की ओर से लगातार इस तरह की कोशिश जारी है। आपको ये बता दें कि 26/11 के बाद भी जो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की ओर से कोशिश नहीं की गई है। इस तरह के बाकायदा इनपुट है सुरक्षा एजेंसियों के पास कि समंदर के रास्ते फिर से आतंकी जो है दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। और यही वजह है कि पूरी जो समुद्री जो हमारी सीमा है उसको चाक चौबंद की जा रही है। न केवल जो हर मेन पॉइंट पर वहाँ कोस्टल नए स्टेशन बनाए गए हैं, बल्कि एक फास्ट पेट्रोल बोट भी तैयार किया गया है ताकि अगर इस तरह के बोट हो तो उनको तेजी से जो पीछा किया जा सके। इस बोट की रफ्तार तकरीबन 60 से लेकर 100 किलोमीटर तक होती है। 26/11 के पहले इस तरह की बोट जो है भारतीय कोस्ट गार्ड के पास या नेवी के पास नहीं था। और वही सब मॉनिटरिंग की बात कहें, चाहे कैमरा लगाना हो, चाहे एयर से सर्विलांस की बात हो, इसी का नतीजा ये था कि जो पाकिस्तान से जो ये बोट निकला कराची के बाद से, इस बोट को जो है समय रहते चेज किया गया। और चेज किया गया नतीजा ये था कि जब कोस्ट गार्ड के जवान जो है शिप के जरिए जो है उसके अंदर दाखिल होने की कोशिश करने थे, अपने आप को ब्लो अप कर लिया। अंदाजा लगाइए कि अगर ये कोस्ट गार्ड इसे पकड़ नहीं पाती या इसके करीब नहीं पहुंच पाती, कोस्ट गार्ड के जहाज को पता नहीं लगता, तो
हो सकता है कि फिर से ये जो है हो आतंकी जो है फिर से मुंबई जैसा कोई घटना को अंजाम देते। तो जाहिर सी बात है कि जो सुरक्षा एजेंसियां जो चौकस है उसी का नतीजा ये है कि इस जो है पाकिस्तानी बोट को जो है समय रहते चेज किया गया, इसे पकड़ने की कोशिश की गई, लेकिन अपने आप को जब जैसे करीब जाते हो तो अपने आप को उड़ा लिया। तो जाहिर सी बात है कि एक समय रहते कह सकते हैं कि जो बड़ी घटना जो है होते होते बच गई और जो सुरक्षा बल जो चौकस थे उसी का नतीजा ये सब कुछ सामने आया है।